मैं हूँ चैताली। आप सबको मेरे चैनल आई लव गार्डनिंग सो मच में स्वागत है। तो दोस्तों मैं अब चली आई हूँ मेरे टेरेस गार्डन में और यहाँ से मुझे ब्रिंजल को हार्वेस्ट करना है। तो ये है मेरे पुराना वही ब्रिंजल की प्लांट जिसको मैंने पिछले 2 साल पहले लगाई थी और पिछले साल भी इसी प्लांट से मैंने हार्वेस्ट की थी ढेरों सारे बैंगन की। और इस साल भी देखिए उसी प्लांट में ही कितने अच्छे बैंगन हुए हैं। तो दोस्तों एक ही प्लांट में से आप 3 से 4 साल तक बैंगन ले सकते हैं अगर आप इसकी प्रॉपर केयर करते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सबको शेयर करूंगी कि आप किस तरह से पुराने बैंगन के प्लांट से बैंगन पा सकते हैं, किस तरह से पुराने बैंगन के प्लांट को केयर कर सकते हैं कि आपको सालों साल इसी तरह ही बैंगन देती रहेगी। और अभी प्लांट में जितने भी बैंगन लगे हुए हैं ये पूरे तैयार हो गए हैं खाने के लिए। तो इन सभी बैंगन को मैं हार्वेस्ट भी करूंगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हम लोग नए बैंगन की प्लांट नर्सरी से ख़रीद कर लाते हैं और उसको लगाते हैं गार्डन में। तो बहुत ही अच्छे उनमें फ्लावरिंग आते हैं और उसके बाद फ्रूटिंग भी होते हैं। लेकिन फ्रूटिंग देने के बाद ही वो प्लांट मर जाते हैं। लेकिन मेरे ये जो प्लांट है ये 3 सालों से है तो हर साल ही मैं इससे इतनी अच्छी फ्रूटिंग पाती हूँ यानी कि बैंगन पाती हूँ। तो दोस्तों मेरी तरह आप भी इस प्लांट को थोड़ा सा केयर कीजिएगा तो देखेंगे आपके प्लांट में भी सालों साल ये बैंगन होते ही रहेगी। बैंगन प्लांट को लगाने के बारे में सबसे पहले आपको सनलाइट की बहुत ही ज़रूरी होगी। जहाँ पर भी इस प्लांट को रखेंगे वहाँ पर फुल सनलाइट पड़ती रहे इस बात की ख्याल रखिएगा। किसी भी सब्जी के प्लांट में फुल सनलाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अच्छे फ्रूटिंग करने के लिए। तो मेरे ये जो बैंगन के प्लांट है ये फुल सनलाइट में रहते हैं, पूरे दिन के धूप इनमें पड़ते हैं तो ही मेरे प्लांट में इतने अच्छे बैंगन होते हैं। सनलाइट के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पानी। बैंगन के प्लांट को पानी बहुत पसंद है। विंटर सीजन में मैं एक दिन छोड़ के इस प्लांट में पानी दी थी और अब तो गर्मी के सीज़न आ गए हैं तो मैं रोज़ ही एक बार करके इस प्लांट में पानी देती हूँ क्योंकि गर्मी के सीज़न है और फुल सनलाइट इस प्लांट में पड़ते हैं तो मिट्टी पूरे ड्राई हो जाते हैं। तो मिट्टी अगर पूरे ड्राई हो जाएंगे तो ये प्लांट भी सूख जाएंगे। इसीलिए इस बैंगन के प्लांट को रोज़ ही पानी देना है इस गर्मी के सीज़न में। अब चलिए जान लेते हैं कंपोस्ट के बारे में। मैंने इस बैंगन के प्लांट को जब 2 साल पहले लगाई थी तो किचन कंपोस्ट के साथ मिट्टी को मिलाकर इस बैंगन के प्लांट को लगाई थी। तो किचन कंपोस्ट से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों। मैं तो मेरे सभी प्लांट्स में किचन कंपोस्ट देती हूँ और रिजल्ट्स तो आप सबके सामने ही होते हैं क्योंकि मेरे जो आंवला की प्लांट है उनमें भी फ्लावरिंग आए हैं और जो मेरे सहजन की प्लांट है उनमें भी फ्लावरिंग आए हैं, चेरी के प्लांट में फ्लावरिंग आए हैं और बैंगन के प्लांट में फ्रूटिंग हो रहे हैं। तो ये सब तो मैंने किचन कंपोस्ट में ही उगाई है तो इसके रिज़ल्ट तो आप सबके सामने हैं। इसलिए मैं कहती हूँ बाज़ार से जो महंगी कंपोस्ट मिलते हैं, फर्टिलाइज़र मिलते हैं वो आप मत खरीदिए क्योंकि उनमें तो केमिकल दिए होते हैं। आप घर में ही आपके जो किचन से वेस्ट चीज़ें यानी कि जो भी सब्जी के छिलके होते हैं उसी से ही आप कंपोस्ट बनाकर प्लांट को दीजिए। देखेंगे आपके प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रोथ होगी, उसकी बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी करेगी जैसे मेरे करते हैं। तो कोई भी कमती नहीं होते हैं किचन कंपोस्ट से। और फर्टिलाइज़र में भी मैं किचन कंपोस्ट फर्टिलाइज़र भी यूज़ करती हूँ और जो अनियन के पील होते हैं, बनाना पील होते हैं उसके छिलके को पानी में भिगोकर रखकर एक रात उसके बाद वही पानी अगर प्लांट पे दीजिएगा तो बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र के काम करेंगे। आप मार्केट से बिना खरीदे हुए आपके घरेलू ही ये सब कंपोस्ट फर्टिलाइज़र एक देकर आपके प्लांट को बहुत ही हेल्दी बना सकते हैं और प्लांट में देखेंगे बहुत
बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी होगी। तो ये देखिए फिर से बैंगन होना शुरू हो गए हैं। एक तरफ मैं हार्वेस्टिंग कर रही हूँ तो दूसरी तरफ ये फ्लावर से बैंगन भी होना शुरू हो गए हैं। ये देखिए अभी भी फ्लावर्स लगे हुए हैं, फ्रूट बन रहे हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे बैंगन। तो ये सिर्फ किचन कंपोस्ट का ही कमाल है। इसीलिए दोस्तों मैं तो कहूँगी आप लोग भी किचन कंपोस्ट को ज़रूर अपने गार्डन में यूज़ कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होते हैं प्लांट लगाने से लेकर फ्रूटिंग होने तक। अब चलिए दोस्तों मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। मैंने मेरे गार्डन में जितने भी प्लांट्स सब्जी की लगाई है सभी में सिर्फ गार्डन सॉइल है और उसके साथ किचन कंपोस्ट एक साथ मिलाकर और उसके साथ थोड़ा सा सैंड भी दिए हैं मिट्टी को भुरभुरे बनाने के लिए। तो बस इतना सा ही करके मैं पॉट की जो मिट्टी है उसको तैयार करती हूँ और उसके बाद प्लांट को लगाती हूँ। तो बस इतना सा करने से ही मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो आप भी ये काम कर सकते हैं तो आपको भी मेरी तरह रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये देखिए एक तरफ मैं प्लांट से हार्वेस्ट कर रही हूँ और दूसरी तरफ ये देखिए छोटे छोटे बैंगन लगे हुए हैं। अभी तक इनमें फूल भी लगे हुए हैं। ये देखिए छोटे छोटे बैंगन और ये भी 5-7 दिनों में तैयार हो जाएगी हार्वेस्ट करने के लिए। और दोस्तों मेरे ये जो बैंगन की प्लांट है ये 3 सालों से मुझे फ्रूटिंग दे रही है। तो मैं हर साल फ्रूटिंग हार्वेस्ट करने के बाद प्लांट को प्रून कर देती हूँ। प्रून करना बहुत ही अच्छी बात होती है प्लांट के लिए, क्योंकि प्रूनिंग करने से प्लांट की शेप और इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे होते हैं। और हम लोग जो टेरेस गार्डनर है उन लोगों के लिए खासकर प्रूनिंग करना बहुत ही अच्छे होते हैं प्लांट्स की, क्योंकि टेरेस गार्डन में ज़्यादा लंबे लंबे वीक साइज़ के प्लांट अगर होते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसीलिए इसको प्रून करके छोटे आकार में रखते हैं तो प्लांट देखने भी अच्छे लगते हैं और उनमें ग्रोथ भी अच्छे होते हैं और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छे से होते हैं। तो ये प्रूनिंग करना बहुत ही अच्छी बात होती है प्लांट के लिए। तो मैं इस बैंगन की प्लांट को प्रून कर देती हूँ और मुझे तो बहुत सारे ब्रांचेस मिलते हैं न्यू और न्यू ब्रांचेस में ही ये सब फ्रूटिंग होते हैं। तो देखिए कितने सारे बैंगन को मैंने हार्वेस्ट कर ली है। तो दोस्तों अभी मैं जाऊंगी इस बैंगन को लेकर किचन में और वहाँ पर मैं इसकी रेसिपी बनाऊंगी बैंगन सुंदरी। तो वो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और इसे इस तरह की फ्रेश ब्रिंजल से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे न्यू किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए चलते हैं टाटा बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।